हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे की आपकी क्लास जो होती है वो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की होती है। डेली आपको यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्योंकि अगर आपने यूपी टेट में इंग्लिश लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया है तो भी आपको सुपर टेट में इंग्लिश अटैम्प्ट करनी ही होती है। तो ग्रामर हम यहाँ पर देखते हैं। आज की जो सेशन है हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं संस्कृत के कुछ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम संस्कृत के पूरे एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, क्योंकि जैसे इंग्लिश कंपलसरी है सुपर टेट में, वैसे ही संस्कृत भी कंपलसरी है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी, यानी कैंडिडेट्स को भी संस्कृत अटैम्प्ट करनी ही करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी टेट से रिलेटेड रहेगा, यानी कि इसमें कुछ प्रश्न आपके साहित्य के भी रहेंगे और कुछ प्रश्न आपके ग्रामर के यानी व्याकरण के रहेंगे। सुपर टेट में आपका सिर्फ व्याकरण आएगा, यूपी टेट में आपका साहित्य भी पूछा जाता है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, बुद्ध चरितम के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। अश्वघोष, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अश्वघोष। दूसरा प्रश्न है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है इनमें से कौन सा? कुंदमाला, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बी एंड सी दोनों। तो राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ बी एंड सी दोनों, यानी कर्पूर मंजरी और बाल रामायण दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। स्पृह धातु के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है कौन सी? पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया, षष्ठी। सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थी। यहाँ पे मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ कि आपको कारक विभक्ति, इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, सूत्रों के साथ पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाया है। थ्योरी क्लासेस अलग अलग रही हैं, ठीक है। आपकी एक कारक, दूसरा कारक, तीसरा कारक, इस तरह से अलग अलग क्लासेस रही हैं, थोड़ी छोटी छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल। आप एक बार देख लीजिएगा, संस्कृत नाम से प्लेलिस्ट होगी। संस्कृत की कई प्लेलिस्ट है, तो एक जिसमें ऐसे संस्कृत पूरा हिंदी से लिखा होगा, उस वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को कहते हैं क्या? क्रिया, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जाहिर सी बात है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। वह भू, इस क्रियापद में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन कौन कौन से हैं? लकारों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। यूपी टेट के सिलेबस में बेसिकली आपका 5 है, लेकिन सुपर टेट के सिलेबस में कितना है ये नहीं पता, क्योंकि सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें 12th लेवल तक की संस्कृत का जिक्र किया गया कि 12th लेवल तक की व्याकरण आनी है। एक एक टॉपिक को लिखा नहीं गया है उसके सिलेबस में, चाहे वो आपका पहला सुपर टेट रहा हो चाहे दूसरा। अब जो तीसरा आएगा उसका सिलेबस जब जारी होता है ऑफिशियल, तो देखिए कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं। तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे लिट लकार है, मध्यम पुरुष और बहुवचन है। तुक्का मार ही दिया करिए, नहीं भी पता है तो। स्वर संधि का उदाहरण है क्या? फटाफट से बताइए, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? विद्वांजय, रामष्टिकते, मनीन्द्र, जगदीश। तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाता है मनीन्द्र। ये जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। जब दो स्वरों के योग में से परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि होती है। व्यंजन अगर मिलते हैं आपस में, ठीक है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है। मध्यम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है कौन सा? तस्मिन, तेषु, यूयम, वयम। आपको पता है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूयम हो जाता है, क्योंकि जो प्रथम पुरुष होता है वो किसी थर्ड पर्सन, तीसरे के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वह है, वह, ठीक है। मध्यम पुरुष जो होता है वो सामने वाले के लिए, जिससे हम बोल रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है कि तुम, है ना। और उत्तम पुरुष अपने लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मैं, ऐसे। अगला प्रश्न है आपका, यत धातु में तो प्रत्यय का योग करने पर रूप बनेगा क्या? पतितवती, पीतः, पतितवान, पतिता। अच्छा प्रश्न है, प्रत्यय का ऐसा ही डीप प्रश्न आता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा था। चलिए देख लेंगे सही उत्तर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पतितवती। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वाक्य है क्या? 4 वाक्य लिखे हैं।
आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। सह इच्छन्ति, आवाम इच्छावह, ते गच्छतः, यूयम इच्छामः। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि जो भी आप सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं वो जिस पुरुष का हो, जिस वचन का हो, धातु रूप भी उसी पुरुष उसी वचन की होनी चाहिए, तभी सही है। अगर ऐसा नहीं है तो गलत है वाक्य। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो क्योंकि सह के साथ इच्छन्ति नहीं इच्छत लिखा होना चाहिए था, ते के साथ गच्छतः नहीं गच्छन्ति लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आवाम इच्छावह, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब इच्छ का बनेगा तो इच्छा में इच्छामह ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो आपका वाक्य है यूयम तुम के लिए मध्यम पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इच्छामह जो है वो उत्तम पुरुष है, पुरुष बदल रहे हैं, मतलब कि गलत होगा उत्तर। ठीक है, इसी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो तब आप ध्यान रख पाएंगे जब आप धातु रूप वगैरह थोड़े बहुत याद करके रखेंगे। सप्तपंचाशत हिंदी संख्या का बोधक है क्या? 57, 75, 27, 37। एक प्रश्न निश्चित रूप से आपका सुपर टेट में भी पूछा जाता है और यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है। सप्तपंचाशत, तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है आपका 50, मतलब होता है 50। 57 यहाँ पे सही आंसर होगा, 7 उसमें और जोड़ दिया, बन गया 57। नदी शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी है? प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीया बहुवचन। कर्तृ शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा? चतुर्थी एक वचन, पंचमी बहुवचन, पंचमी द्विवचन या पंचमी एक वचन। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए, इसमें पंचमी एक वचन प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे। विश्वामित्र पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी या फिर पंचमी? विश्वामित्र तत्पुरुष समास लगा है, ये बताया हुआ है, सिर्फ कौन सी विभक्ति का है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है। विभक्ति जैसे आप कारक पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, उन कारक चिन्हों का ही प्रयोग करके आप विभक्ति पहचानेंगे समास में भी, क्योंकि तत्पुरुष समास में जितनी भी विभक्तियाँ होती हैं उस विभक्तियों से, क्योंकि तत्पुरुष समास है क्या, देखिए जो कारक चिन्ह होते हैं यानी जिसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है, वही चीज़ है, उन्हीं का जब लोप हो जाता है तो वहाँ तत्पुरुष समास रहता है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? इससे भी एक प्रश्न निश्चित रूप से आना ही आना है, और अगर बात करते हैं यूपी टेट की तो एक से अधिक प्रश्न भी आ सकते हैं। दंत्य, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ्य, इसकी भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, इसके सूत्र पढ़ाए हैं, समझाया है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके सारी थ्योरी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी हो तो संस्कृत प्रैक्टिस सेट नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइएगा, और थ्योरीज पढ़नी हो तो संस्कृत ऐसे करके लिखा जहाँ पे हुआ होगा वो पढ़िएगा। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाता है। सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दंत्य। अगला प्रश्न देख लेंगे। अवलोकनम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? एक प्रश्न बनता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 है, ये रटा रटाया है, इसको याद कर लेना है। अवलोकनम, अल, अव, अ, अवल। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका अव लगा है, सीधे सीधे दिख रहा है। हर्ष प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? 20, 40, 32 या फिर 10। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं उन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कैसे होता है, कितना होता है, थ्योरी में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। किस तरह से जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे हर्ष पूछ लिया गया, तो जहाँ पे भी आपके प्रत्यय जब आप माहेश्वर सूत्र लिखते हैं एक लाइन से, वहाँ पे जहाँ पे भी ह आया होगा, जहाँ पे भी श आया होगा, उनके बीच में जितने भी वर्ण होते हैं, ठीक है, वो माना जाता है कि
इसके अंतर्गत उतने वर्ण आए हुए हैं। कौन कौन से वर्ण आए हैं ये भी पूछता है। और यहाँ पूछ लिया है सीधे सीधे संख्या, कौन कौन से ना पूछ के सीधे संख्या पूछ लिया कि गिन के बता दीजिए कितने। तो अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आपको इस तरह के सारे ही प्रश्न बन जाएंगे। अगर आपको आपने ये पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सही उत्तर होता है यहाँ पे 20 प्रत्याहार, सॉरी वर्ण होते हैं, प्रत्याहार नहीं वर्ण होते हैं। हर्ष ऑलरेडी प्रत्याहार है। खफ छठ थच तव सूत्र में प्रत्याहार है कौन सा? भश फव छव पंज। देखिए यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रत्याहार बन रहा है। कौन सा प्रत्याहार इसके अंतर्गत इसमें बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है? तो छव जो है वो एक प्रत्याहार है, ये छ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे व पे ख़त्म हो जाएगा। काउंटिंग जो होगी इसके वर्णों की वो छ होगी, ठ होगी, थ होगी, च, ट, त, व जो है इसकी काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो हलंत वाला, उसको वर्ण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। सखी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है क्या? सखिभ्य, सखिभि, सखीषु, सखीन। सखी शब्द का सप्तमी बहुवचन शब्द रूप। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए, बड़े आराम आराम से करा रही हूँ एक्सप्लेन करते हुए। चलिए देख लेंगे। सखीषु इसका सही उत्तर हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन में बेसिकली ऊ की मात्रा वाला आता है, शु आता है लास्ट में, कोई भी हो, तो एक रटा रटाई चीज़ है। भूपति शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? भूपति ताम, भूपतिषु, भूपतिभि, भूपतयः। भूपति का षष्ठी बहुवचन। उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, भूपति ताम। हरि शब्द का पंचमी द्विवचन रूप है क्या? हरिम, हरौ, हरिभ्याम, हरिषु। पंचमी द्विवचन में भ्याम वाला रूप ही बनता है लगभग सभी का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये भी रटी रटाई चीज़ है। मैंने आपको याद करने की ट्रिक्स जो बताई हैं, शब्द रूप वीडियो दिया हुआ है उसका, अकारांत का अलग, इकारांत का अलग, उकारांत का अलग, उसको देखिएगा। ये थोड़े बहुत प्रश्न तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे बिना कुछ याद किए। अदश शब्द का द्वितीय एक वचन रूप क्या बनेगा? अमुम, अमुया, अमुष्यताम, अमुभ्यः। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, अमुम। रामः प्रकृत्या धीरः। इसमें प्रकृत्या में कौन सा कारक है? करण, कर्म, संप्रदान, संबंध। तो सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें करण कारक प्रयुक्त हुआ है प्रकृत्या में। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक प्रश्न जो है आपका सुपर टेट में इस तरह का आएगा, निश्चित रूप से आएगा, दोनों बार आया भी हुआ है। यानी कि आपको क्या करना है, जो अपने आसपास की वस्तुएं हैं, जानवर हैं, पशु हैं, ये सारी चीज़ों के नाम जो हैं, फल है, सब्जी है, जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं, मैंने हालांकि सारे ही कराए हुए हैं, तब के वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, याद कर लेना है थोड़ा सा। यूपी टेट में भी पूछता है, सुपर टेट में भी पूछ चुका है। चलिए देखेंगे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मयूर। भारतेंदु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भारते धन नंदु, भारत धन इंदु, भार धन तेंदु, भारते धन दुह। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत धन इंदु। कुतो भवान में कुतो में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। जिन लोगों को विभक्ति कारक बिल्कुल नहीं समझ में आता है, प्लीज़ थ्योरी वीडियोज़ एक बार देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो बताइएगा कमेंट में जाके कि अभी भी नहीं समझ में आया। ठीक है, आगे कुछ और तरीका उसके लिए निकाला जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंचमी। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण अमान्य है? कौन सा वर्ण अमान्य है? अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे ये वाला वर्ण जो है अमान्य है। बेसिकली हम संस्कृत में जब वर्ण लिखते हैं उसके नीचे हलंत वगैरह लगाते हैं, ये वाला जो है आपका आधा आधा वाला करके है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गदा हस्तः में प्रयुक्त समास कौन सा है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु।
तो यहाँ पे जो है आपका बहुब्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। जिनके गदा है हाथ में, जिनके अर्थात सबको पता है। ठीक है, किसके हाथ में गदा है, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। मार्तंड में संधि है क्या? पर, रूपम, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। मार्तंड में जो आपकी संधि हो जाती है वो हो जाएगी पर रूपम। ये स्वर संधि है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन द्विकर्मक धातुएं हैं? याच, दंड, रुद्ध, उक्त सभी। तो ये सभी जो है वो द्विकर्मक धातुएं हैं। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत दिन बाद आई थिंक संस्कृत की जो है प्रैक्टिस कराई है, तो आपको पसंद आया होगा। एक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने सही हुए। कल इंग्लिश का टेस्ट आप लोगों ने दिया ज़रूर, लेकिन कमेंट करके बताया नहीं लास्ट में कि टोटल कितने सही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बताया करिए, अपने को भी एक आइडिया होता है कि आप कितना किस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और अभी किसकी ज़रूरत है ना। तो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। आप सभी शिक्षक हैं, ट्रेंड है, तो आपको ये चीज़ पता है कि फीडबैक का क्या महत्व होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल एग्जाम डोज, उस पर भी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।